तो दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। आखिरकार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उनसे छिन गई और किसके पास गई? उसी के पास जो बहुत दिनों से बेचैन था, केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अब मुख्यमंत्री बन गए और योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाए। अब क्या झोला उठाकर वो गोरखपुर जाएंगे? इसको लेकर क्या खबर आ रही है बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कितना तड़पे हैं, कितना परेशान रहे हैं। उन्होंने 2017 से लगातार यही कोशिश की है कि एन केन प्रकारेण उन्हें वो कुर्सी मिल जाए, लेकिन अब लगता है कि उनके पास वो कुर्सी आ गई है। कैसे? देखिए जरा। 24 नवंबर को 9:40 पर एक कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के डायमंड जयंती कार्यक्रम के भव्य उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर संबोधित किया। इस अवसर पर भारत स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी, राष्ट्रीय मुख्यायुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल जी, प्रादेशिक अध्यक्ष व विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक मुख्यायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी एवं समस्त प्रदेश से आए प्रादेशिक मुख्यायुक्त व पदाधिकारी गण की उपस्थिति रही। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट लिखते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए आगे नजर आ रहे हैं। पीछे आपको योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई दिख जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इस फोटो में है। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत स्काउट एंड गाइड्स डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 29 नवंबर 2025 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा, गरिमामयी उपस्थिति। अब बताइए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? मतलब अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सारे नेता और पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कब हुआ ये, कैसे हुआ, कहां पर हुआ शपथ ग्रहण केशव प्रसाद मौर्य का? क्या ये एक छोटी सी गलती है जिसे भुला दिया जाना चाहिए, जिसे इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज है उस कार्यक्रम में जिसमें केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित हैं। ना मुख्यमंत्री की उपस्थिति है, ना दूसरे डिप्टी सीएम की उपस्थिति है। उस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य को बतौर मुख्यमंत्री अतिथि बताया गया है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। और केशव प्रसाद मौर्य, क्या वो मुख्यमंत्री का टैग नहीं चाहते हैं? अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, एक मंत्री के तौर पर ही केशव प्रसाद मौर्य है। लेकिन मैंने आपको इसी मंच पर कई बार बताया है कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से योगी आदित्यनाथ की बराबरी करते रहे हैं। तमाम उनके जो कार्यक्रम के पोस्टर होते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ के बराबर वो अपनी फोटो लगवाते रहे हैं। जेपी नड्डा की बड़ी फोटो, प्रधानमंत्री की उनसे बड़ी फोटो, जबकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की बराबरी की फोटो लगती है। जबकि मुख्यमंत्री बड़ा होता है और उनके जो मंत्रीगण होते हैं वो छोटे होते हैं। कहने को डिप्टी सीएम है, लेकिन डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को अपनी फोटो छोटी लगवानी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत पहले से बराबरी करते आए और आज तो हद पार हो गई है। मतलब एक कार्यक्रम में जिसकी फोटो पता नहीं कहां कहां तक गई होंगी, देश दुनिया में ये फोटो प्रचलित हुई होंगी, केशव प्रसाद मौर्य खुद उन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं जिसमें साफ तौर से लिखा है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए, ये कोई छोटी गलती है क्या, या फिर ये एक संदेश है? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, केशव प्रसाद मौर्य लगातार उस कुर्सी की तरफ देख रहे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ विराजमान है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कलह उत्पन्न हो रही है। 2017 में हम सब जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य ही बहुत बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जहाज जो है दिल्ली होते हुए लखनऊ लैंड किया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 5 साल सरकार चलाई। अगली बार केशव प्रसाद को लग रहा था कि हमारा नंबर फिर से आ जाएगा, लेकिन बेचारे चुनाव ही नहीं जीत पाए। और इसमें कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश रही कि उनको चुनाव हरवा दिया जाए, और चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य।
और अब देखिए किस तरह का आशीर्वाद है कि डिप्टी सीएम अभी भी बने बैठे हैं, लेकिन उनके मन में कसक जरूर है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वो चाहते हैं उस कुर्सी पर बैठना और इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। संगठन पर जिस तरह की उनकी पकड़ रही है, आपने देखा कि बिहार के अंदर भी उनको भेजा गया, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी सिर्फ मंच पर खड़े होकर भाषणबाजी करने की थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहां पर रुके। उन्होंने जमीनी हालातों को भांपते हुए जो संगठन में काम होते हैं उनकी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश लौट कर आए हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ को सीधे चैलेंज कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, खुद को मुख्यमंत्री बता देना एक सरकारी कार्यक्रम है दोस्तों। और उस कार्यक्रम में क्या ये छोटी सी गलती है जहां पर डिप्टी सीएम को सीएम लिख दिया गया है, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे कार्यक्रम में ये शामिल हो रहे हैं। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहने को ये कुछ लोग कह सकते हैं कि ये छोटी सी त्रुटि थी, लेकिन ये त्रुटि नहीं थी। अगर ये त्रुटि थी तो फिर इस कार्यक्रम की इस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती, या फिर जो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे इस कार्यक्रम को उनको फटकार लगती। कहीं पर आपने सुना, जबकि ये मामला 3 दिन पुराना है और 3 दिन बाद इस तस्वीर पर जब ध्यान गया है सबका तो हल्ला मचा हुआ है, जो कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को आगे देखते हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य उनसे भी आगे खुद को देखते हैं। 2024 के चुनाव के नतीजे जब आए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई, तो केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से बागी होकर मंच पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि संगठन ही सबसे आगे होता है। योगी आदित्यनाथ को लाल आंख दिखा रहे थे वो, और जो दिल्ली का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, आप तो जानते ही हैं डिप्टी सीएम बने बैठे हैं बावजूद चुनाव हारने के। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने अभी से तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर ये जो पीछे लिखा नजर आ रहा है ना आपको, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये हुआ है। अब ये जो कांड हुआ है इसको लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कोई एक्शन लेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ यूं ही सब तमाशा देखते रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य जिस कार्यक्रम में मौजूद हैं उसमें उनको मुख्यमंत्री बताया जाना, क्या ये कोई त्रुटि है या फिर जानबूझकर की गई एक सियासी चाल है? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।